आपने स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रेकआउट स्टॉक देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रेकआउट रियल होता है या फिर कंपनी क्या करती है? इसके बारे में कोई ज़्यादातर बताता नहीं है, बस शेयर के बारे में बताता है, जिससे कि आपको पता ही नहीं होता कि कंपनी में यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने अच्छी तरीके से लेके आया हूँ कि कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट और ये क्या करती है और टेक्निकली व्यू क्या हो सकता है। तो वीडियो में अगर आप नए हो, किसी माध्यम से आपको ये वीडियो मिला है, तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोर वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं EPL कंपनी का। जो शेयर प्राइस है वो 189 है और कंपनी का जो मेन बिजनेस जो है वो यहाँ पे लीडिंग ब्रांड पैकेजिंग का है। आपने देखा होगा कि आपके घर में विको टर्मरिक, हिमालय, अगर कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो वो पैकेजिंग में पैक होके आती है। अब ये पैकेजिंग करने का काम जो होता है वो EPL कंपनी करती है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि एक लीडिंग ब्रांड है, हर एक कंपनी के लिए पैकेजिंग का काम जो करती है, फिर चाहे वो कोलगेट हो या फिर तेल, ऑयल, कोई भी टाइप का अगर प्रोडक्ट होता है तो उसकी पैकेजिंग का काम होता है वो ये EPL कंपनी करती है। तो आप सोच सकते हैं कि इससे कंपनी की जो रेवेन्यू काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है और लीडिंग ब्रांड है, जैसे तैसी ब्रांड नहीं है, एकदम लीडिंग ब्रांड है। तो ये तब सब था प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी टेक्निकल चार्ट की। तो देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये जो स्टॉक है 1 मंथ के अंदर 21% का रिटर्न भी दिया हुआ है, प्लस ये जो लेवल था 180 से लेके 160 के बीच में, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि इसमें ये यहाँ पे बस साइडवेज हो रहा था। उसके बाद ऑलमोस्ट ये 167 का लेवल जब 15 दिसंबर को इसने ब्रेक किया तो इसमें तेज़ी बरकरार रही, देख सकते हैं। अब 6 मंथ में बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट इसका जो फर्स्ट हाई था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बार बार देख सकते हैं, थोड़ा स्टॉक वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसी जो लेवल था पुराना, यहाँ पे 27 जुलाई के आसपास, बस उसी लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। 184 से लेके 180 का बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था और उसको ब्रेक करने के लिए एक वॉल्यूम कैंडल चाहिए थी, जो हमें यहाँ पे मिली हुई है। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट है। आने वाले समय में ये जो स्टॉक है अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड लेता है या फिर गैप अप ओपनिंग देता है 3 से 4% की बीच की, तो इसमें हमें और 20 to 40% की और इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक स्टॉक में मैं आपके 3 मिनट ले गया, लेकिन आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिससे कि आपके दिमाग में बैठ गई। सेकंड स्टॉक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो में नए हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुगर सेक्टर से है, शुगर केन प्रोडक्ट्स ऑफ राजश्री शुगर एंड केमिकल। तो आपने पता चल दिया कि यहाँ पे ये जो कंपनी है वो क्रिस्टल वाइट शुगर बनाती है, प्लस मोलेसिस, और यहाँ पे बेगेसी में ये सप्लाई करती है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकली व्यू की। तो इसकी जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर इसका जो प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्राइडे के दिन ये स्टॉक है 20% की मारी। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं शुगर के दाम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ते हैं, थोड़ा वॉलेटाइल रहते हैं, प्लस केमिकल का भी काम करती है, यानी कि अल्कोहल, इस सब का वगैरह मैन्युफैक्चरिंग का काम भी ये कंपनी करती है। अगर 1 मंथ चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट दिया हुआ है और इसका अगर लेवल की बात करें तो ये लेवल के हिसाब से ये जो था वो ऑलमोस्ट 40 to 50 के बीच में ये ऑलमोस्ट जो स्टॉक था वो डामाडोल हो रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट अब इसने ब्रेकआउट किया, जो कि हमें 6 मंथ में पता चलेगा। तो 6 मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो यहाँ से जून से पड़ा हुआ था 30 रुपये के हिसाब से जब मिल रहा था जून के अंदर, और आज ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 55, और देख सकते हैं कि 6 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट ये जो स्टॉक है उसने यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है 85% के आसपास का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक में तेज़ी या मंदी दिख सकती है। ये एक फुल कैश कॉल है,
फुल कैश, इसके ऊपर आपको कोई मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगी। और कंपनी की बात कर लेते हैं इसकी मार्केट कैप की, तो देख सकते हैं कि 184, यानी कि पेनी टाइप स्टॉक की समझ ली, इतना मार्केट कैप नहीं है, इसीलिए आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी एसएल की बात करें तो इसके अंदर इसके जो पिछला इसने हाई मारा हुआ था, ये वाला लेवल 48 के आसपास, वहाँ से स्टॉक गिर गया था और उसके बाद वॉल्यूम के साथ ये जो स्टॉक ने ब्रेक किया लेवल को। समझ रहे हो बात को? वॉल्यूम के साथ कोई भी अगर लेवल ब्रेक करता है तो उसमें तेज़ी बरकरार रहती है, अगर वह नहीं भी रहती है तो जो पिछला लेवल होता है उसके ऊपर या तो सपोर्ट लेगा या तो फिर उसको भी वॉल्यूम के साथ ही ब्रेक करेगा और वहाँ से एसएल हिट करेगा। एसएल हिट हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर ये स्टॉक के वापस 30 रुपये के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे ट्रिपिंग भी होती है, यानी कि आपको ट्रिप भी कर लिया जाता है। लेकिन उससे भी एक बढ़कर एक पद्धति है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट का, जैसे कि हो गया शायद मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया इस लेवल के ऊपर 55 के ऊपर, और कल ये स्टॉक और यहाँ से 200% बढ़ गया, तब मेरा तो रिस्क ऑफ रिवॉर्ड कितना है, सिर्फ यहाँ पे 48 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 रुपीज़ देख सकते हैं, 7 रुपीज़ का एसएल रहेगा। और बाकी अगर हम 200% के रिटर्न की बात करें तो कंपेयर टू बहुत ही ज़्यादा है ना। तो बस ये जो स्टॉक था वो मैंने दिया आपको, एसएल भी बता दिया, टारगेट भी बता दिया। लॉन्ग टर्म में हम यहाँ में शॉर्ट टर्म में 20 to 40% की अप सर्किट देखने को मिल सकती है। आज का फाइनल स्टॉक है धमपुर शुगर्स एंड ऑर्गेनिक्स। शेयर का अगर प्रोडक्ट की बात करें तो आपके सामने ही है कि ये ऑनलाइन इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप देख सकते हैं गुड़ के बने हुए या फिर चीनी के बने हुए प्रोडक्ट होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, वो बेचने का काम करती है और ये फुल केस के अंदर ही आपको मिलेंगे। कंपनी का जो लेटेस्ट शेयर प्राइस है वो यहाँ पे 206 रुपया है। कल के दिन में, फ्राइडे के दिन में, ये जो स्टॉक था वो यहाँ पे 6.5% की बढ़ोतरी के साथ ऊपर की साइड गया था। 1 मंथ की बात करें तो नियरेस्ट इसका जो ब्रेकआउट होने की तैयारी में है 210 है। अब यहाँ से शायद ये जो स्टॉक है गैप अप ओपनिंग भी दे सकता है। मंडे के दिन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं हम, गैप अप ओपनिंग भी दे सकता है 210 के लेवल को। अगर ये सुबह के टाइम ब्रेक करता है तो इसमें हमें ऑलमोस्ट 20% की अपर सर्किट देखने को मिल सकती है। 6 मंथ की ऑलमोस्ट बात करें तो बस इसी लेवल के ऊपर से ये जो स्टॉक है वो रिवर्स हुआ था। बाकी यहाँ से अगर गैप अप ओपनिंग देगा तो इसमें बहुत अच्छी तेज़ी बनेगा और हम एसएल भी डिसाइड कर सकते हैं बस इसी लेवल के ऊपर से 210 का छोटा सा। बट इसके अगर नीचे रहता है तो इस स्टॉक्स के अंदर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बाकी अगर सपोर्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट इसने जो पिछला हाई मारा हुआ था यहाँ पे 190 के बीच में, वहीं से उसने सपोर्ट बनाया है, इसलिए ऑलमोस्ट स्टॉक्स के अंदर तेज़ी की बढ़ोतरी तो हो सकती है आने वाले समय के अंदर ही, देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक कोटक में सिक्योरिटी में अकाउंट नहीं खोला है तो खोल लीजिएगा, जहाँ पे आपको फ्री ट्रेडिंग की सुविधा मिलेगी जो कोई ब्रोकरेज फॉर्म देता नहीं है। प्लस आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे में आपको 0 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। प्लस आपको जो एमसी चार्ज होता है वो भी यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल फ्री है। और ब्रोकरेज चार्ज तो भी ये लेते ही नहीं है, मैं खुद पर्सनल यूज़ करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे जाके अपना डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप इसका जो 499 का प्लान लेते हैं तो आपको सब कुछ फ्री, 0 एमसी, 0 इंट्राडे, 0 डिलीवरी चार्जेस और 0 कैरी फॉरवर्ड। कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं आपको ब्रोकरेज को कुछ नहीं देना है, कंपनी को 000। तो जाके अभी डाउनलोडिंग कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।